उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि नागरिक सुरक्षा अभ्यास 54 वर्षों बाद फिर से शुरू किया जा रहा है और यह जनता को सजग बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे कहा कि सरकार आतंक के खिलाफ हर मोर्चे पर तैयारी कर रही है। क्या कुछ का उन्होंने आगे बयान देते हुए सुनिए। मैंने बताया आपको कि मॉड्यूल अगर होता है तो उसकी तैयारी कैसे हो, आत्मसुरक्षाएँ कैसे हों, ये सब चीज़ें अभी उसका पर टिप्पणी करने का भी समय भी नहीं आया। गृह मंत्रालय सरकारें उसके ऊपर जनता को स्वयं आगाह करने का काम करेगी। हम सब इस आतंकवाद के खिलाफ हैं, पूरा देश इसके खिलाफ है। अब पूरी ताकत के साथ उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, दिया जाना चाहिए, ऐसा हम सबका संकल्प है। बैंक से पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में कटौती की मांग की है। अब ये सरकारों का निर्णय है, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान कैसे उसकी कमर तोड़ी जाए हर प्रकार से, चाहे सिंधु नदी जल समझौता हो, चाहे अन्य प्रकार की साधनाएं हों, योजनाएं हों, उसको पोषित करने वाली ताकतें हों, तो निश्चित भारत हर स्थिति पर, हर मोर्चे पर अपना काम कर रहा है। अब मुझको लगता है कि बहुत जल्दी एक सार्थक परिणाम हम सबके सामने आना चाहिए। सर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर जाति जनगणना के संबंध में विचार करने के 3 बिंदु सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा है 16 अप्रैल 2023 को मैंने पत्र लिखा था जिसका जवाब नहीं आया था। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे, अन्य राजनीतिक पार्टियां ये तो फड़फड़ा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से जनहित के लिए, न्याय हित के लिए, गरीब, आदिवासी, महिलाएं, पिछड़ा वर्ग, उनके कल्याण के लिए, उनको अधिक से अधिक और भागीदारी देने के लिए पहले से सरकार उन सबके जन कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई रही है। और अधिक भागीदारी देने के लिए और अधिक हिस्सेदारी देने के लिए अगर जनगणना करने का निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से स्वागत के योग्य है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे राष्ट्रीय पार्टी के अन्य लोग हों, उन सबको बहुत परेशानी इसके अंदर हो रही है। वो लग रहा है कि उनके हाथ से मुद्दा छिन गया है। मुद्दा उनके हाथ में कभी था ही नहीं। कांग्रेस पार्टी 10 साल तक सत्ता में अभी रही है, उससे पूर्व 40 वर्ष तक रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ सत्ता में गठबंधन में रही है, तो तब ये लोग नहीं करा पाए। केवल लोकसभा में या सड़कों पर केवल बयानबाजी करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी बयानबाजी नहीं की, एक झटके में इसका निर्णय ले लिया और जनहित का निर्णय है, तो निश्चित रूप से पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है और जनता के लिए हर प्रकार से न्यायित में। सर, कांग्रेस और सपा का इसका श्रेय ले रही है कि हमारी मांग की वजह से जाति जनगणना हुई है। मैंने बताया आपको कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी को भी 10 वर्ष तक कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहकर के सत्ता में आनंद लेने का अवसर मिला। कांग्रेस पार्टी 10 मनमोहन सिंह जी 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहे, उससे पूर्व में राजीव गांधी रहे, उससे पूर्व में इंदिरा गांधी जी रही, उससे पूर्व में गठबंधन की सरकार रही, श्री नेहरू रहे, लेकिन कभी वो जाति गणना नहीं करा पाए। केवल बयानबाजी करते रहे। केवल बयानबाजी से और बयान वीरों से देश नहीं चलता है, निर्णय लेने से देश चलता है। और एक बड़ा निर्णय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनहित में, लोकहित में, गरीबों के हित में, आदिवासियों के हित में, महिलाओं के हित में और ऐसे गरीब निर्धन लोग जिनको अभी भी पूरा हक नहीं मिल पा रहा होगा, निश्चित रूप से उनको और अधिक कल्याणकारी योजनाएं का लाभ उनको मिले, इसलिए जातिगत जनगणना उसका स्वागत करता हूँ। सर, पहलगाम हमले के बाद से लगातार भारत कई सख्त कदम उठा रहा पाकिस्तान के खिलाफ। अब जापान के रक्षा मंत्री और रशिया के राष्ट्रपति ने भारत का समर्थन किया है आतंकवाद के खिलाफ। देखिए, पूर्व में ही सार्क देश सम्मेलन में भी और शिखर सम्मेलन में भी और G20 में भी आतंकवाद को लेकर के बड़ी चर्चा सभी देशों के अंदर हुई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका नेतृत्व भी किया, अध्यक्षता भी की। और दुर्भाग्य से वो घटना भारत के अंदर ही हुई। पाकिस्तान पोषित आतंकवाद और उसके द्वारा 28 लोगों की हत्याएं, निर्मम हत्या किया जाना हम सबके लिए बहुत कष्टदायी है। लेकिन हमारे लिए इस दुखद घटना के बाद जापान के द्वारा, रशिया के द्वारा और अन्य सभी देशों के द्वारा भारत का समर्थन करना और आतंकवाद का साथ रहना निश्चित रूप से हमारे लिए एक बड़ी विजय है और आतंकवाद के ऊपर कड़ा प्रहार है। और गृह मंत्रालय के द्वारा भी मॉक ड्रिल करने का निर्देश, यानी ये नागरिक सुरक्षित कैसे रहें, कैसे आत्मसुरक्षा करनी है, कोई घटना होती है तो हम कैसे सब लोग सतर्क रहें, वो तो चर्चा है। और बहुत तेज़ी से भारत सरकार अपने कामों कर रही है और जो विषय होगा हम सबके सामने है।